यूपी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इस वक्त सर्दी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में पिछले 72 साल में जनवरी का महीना सबसे ठंडा रहा। यूपी में भी इसी तरह हालात है, ठंड है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में यूपी में चुनावी गर्मी की बात बहुत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर कहा कि 10 मार्च के बाद वो पूरी गर्मी शांत कर देंगे। 10 मार्च यानी चुनावी नतीजे का दिन। आखिर यूपी में सर्दी के मौसम में किसको गर्मी लग रही है जिसको शांत करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उधर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी कहते हैं कि बीजेपी वालों की चर्बी उतार दो। बीजेपी वालों की चर्बी उतारने की बात जयंत चौधरी क्यों कर रहे हैं? पश्चिमी यूपी में चुनाव में पहले सियासी तनाव इस तरीके का क्यों है? सवाल यह भी है कि गर्मी चर्बी से हटकर असली मुद्दों पर ही चर्चा क्यों नहीं हो जाती। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे? नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। यूपी में सियासी गर्मी चरम पर है और ये गर्मी नेताओं के चुनावी भाषण से और बढ़ रही है। बुलंदशहर में आज एक बार फिर योगी ने चुनावी नतीजों के बाद गर्मी को शांत करने का दावा किया। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी के बयान से नाराज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष चुनाव आयोग से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूँ। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। हालांकि अखिलेश जिस जयंत चौधरी के बगल में खड़े होकर चुनाव आयोग से नोटिस लेने की गुहार लगा रहे थे, उन्होंने भी कल मथुरा में विवादित बयान दिया था। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवार भी विवादित बयान देने में पीछे नहीं है। आदिल चौधरी के बाद मेरठ से ही समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी चुनाव के मौके पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, कुल मिलाकर यूपी में पहले दौर की लड़ाई अब गर्मी और चर्बी पर आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।